हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेहरा मास्टरी क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। तो हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटी का लेक्चर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। और इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर हमारा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आज है हमारा लेक्चर सेकंड, टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं फर्स्ट लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं रिकॉल। हमने फर्स्ट लेक्चर जो था वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट, जो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या किया था? हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। हमने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है, इससे बड़ा कोई नहीं है। सुप्रीम लॉ मीन इससे बड़ा देश में कोई नहीं है, ठीक है। हमारे इंडिया में कोई नहीं है, सबसे बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, देन हमने कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट मीन कि वो एक जीवित संविधान है। इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो मन चाहा उसका चेंज कर दिया। इसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, ठीक है। और हमने नेक्स्ट पॉइंट किया था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स कि ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है, ठीक है, लिमिटेशन में रखता है। जैसे रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी कि हम कोई भी लॉ क्रिएट करेंगे उसके लिए लोगों को बताना, लोगों को उसके बारे में जानने का पूरा हक है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर हमने किया था कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्गन कितने होते हैं। ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन या इसको कह सकते हैं हम ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के कितने ऑर्गन्स हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था लेजिस्लेचर, ठीक है। फिर सेकंड था हमारा एग्जीक्यूटिव, और थर्ड था हमारा जुडिशियल। और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग है, जो लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव क्या था? एग्जीक्यूटिव था इम्प्लीमेंट दी लॉ, इम्प्लीमेंट करती है लॉज को। और जुडिशियल क्या करती है? जुडिशियल का काम है इन लॉ को चेक करना कि ये लॉज सही है कि गलत है, ये लोगों के हित में है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट हमारा, सबसे पहले हम करेंगे, ये है हमारा इंडिया का मैप। ये सब तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये मैंने इसीलिए इसको लगाया है पीपीटी में कि आपको इसके रेफरेंस से मैं चीजों को समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये है हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आप इनको देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारी कंपाइल की हुई कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक कवर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये हमारा नेशनल एम्बलम है, सिंबल ऑफ
ठीक है। नेशनल एम्बलम ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो मैंने आपको बताया था कि ये है आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिर हमने एक कुछ पॉइंट और पढ़े थे, वो पॉइंट क्या था कि हम 26 नवंबर को हम संविधान दिवस को सेलिब्रेट करते हैं और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन। नेशन इंडिया का ये सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ है। इट इस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट सरकार के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करती है कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। इट डिफाइन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन। ये सिटीजन के राइट्स को डिफाइन करती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिफाइन करती है। अगर देश के सिटीजन को राइट है, सिटीजन्स को राइट्स हैं, तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज भी हैं, उनको भी ये डिस्क्राइब करती है, डिफाइन करती है कि लोगों को क्या क्या करना चाहिए अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए। इट सेट आउट द प्रिंसिपल एंड वैल्यूज ऑफ द स्टेट। ये प्रिंसिपल्स भी रखती हैं, क्या क्या प्रिंसिपल, क्या क्या सिद्धांत लेके चलना चाहिए। ठीक है। और वैल्यूज ऑफ द स्टेट, और हमारे देश में स्टेट की क्या वैल्यूज है उसके बारे में भी ये बताती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की टाइप क्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ये है इनका कंपैरिजन, आप इसको कंपैरिजन करके चलो। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो अनरिटन क्या होता है, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है तो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है तो फ्लेक्सिबल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट टाइप जो है रिटन और अनरिटन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक सिंगल और कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। जैसे हमारी बुक होती है ना, उसमें 250 पेजेस होते हैं। ठीक है। अगर हमने बुक लिखी है तो हम उसको कंपाइल भी करते हैं। ठीक है, कंसोलिडेट करते हैं, एक जगह पर उसको इकट्ठा करके एक बुक की फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्लैरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमें समझने में आसान होता है, स्टेबिलिटी, हम एक जगह से दूसरी जगह से इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल्स में जो आ सकता है वो क्या है? हमारा इंडिया और यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो आपको समझने चाहिए। यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनका संविधान 1787 पर एग्जिस्टेंस में आ गया था। ठीक है, बन गया था, और 1789 में इसको एनफोर्स किया था पूरी तरह से। ओके, और हमारा इंडिया का जो था, इंडिया का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को एग्जिस्टेंस में आ गया था, बन गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको एनफोर्स कर दिया था पूरे देश में। ठीक है, पूरे इंडिया में। समझ आ गया? तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है कलेक्शन ऑफ लॉ, कस्टम, जुडिशियल डिसीजन, कन्वेंशंस। ये जैसे मैं इसको समझाती हूँ, कैसे समझाती हूँ इसको। आप एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे ऑफ लॉज में कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने कोई भी एक्ट बनाया तो उसकी अलग से फाइल बना ली और रख दी। जुडिशियल डिसीजन कोई भी आया, जुडिशियल डिसीजन आया, उसकी फाइल बनाई तो अलग से रख दी। ठीक है, एक लाइब्रेरी हो गई, लाइब्रेरी में जो भी एक्ट्स बने हैं उसको रख दिए। फिर डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन आया, उसकी फाइल बना के लाइब्रेरी में रख दी। तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये
अनरिटन होता है, इसको हमने बुक की फॉर्म में नहीं बनाया, ठीक है, बुक की फॉर्म में नहीं बनाया। ये मोर फ्लेक्सिबल होता है, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं, इसमें अमेंड कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल की है यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड। यूनाइटेड किंगडम यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यूके। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। सेकेंड टाइप है हमारी इवॉल्व्ड अनकोडिफाइड। इवॉल्व्ड मीन it is not made by specific body in fixed time and evolve time to time as per the needs। कहते हैं evolved क्या होता है? evolved मीन कि इसको किसी भी एक पर्टिकुलर असेंबली ने नहीं बनाया, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ने नहीं बनाया, इसको टाइम टू टाइम जब जुडिशियल रिव्यू आ जाए तब बना लिया, ठीक है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ये समय समय पर इसको हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इवॉल्व का मीन भी आपको यहाँ पर दिखाएगा, इट ग्रू, ये ग्रो करता रहता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? यूनाइटेड किंगडम। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन मीन कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। एक असेंबली बनी, असेंबली में लोगों का ग्रुप हुआ, उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम लिया। जैसे हमारी इंडिया की एग्जांपल ले लो, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हो गया, ठीक है। इतना टाइम लगा था, तो इसका एक स्पेसिफिक टाइम था, स्पेसिफिक पीरियड था, एक असेंबली थी जिन्होंने इसको बनाया। बट वहीं दूसरी तरफ इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक बॉडी नहीं होती और इसको टाइम टाइम पर हम चेंज कर सकते हैं, टाइम टाइम पर इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम हो गई और यहाँ पर एग्जांपल हो गई इंडिया और यूनाइटेड स्टेट। और यहाँ पर इनेक्टेड का मीन आप समझ सकते हैं, इट वाज मेड, मतलब ये बनाया गया है, ठीक है, इसको बना दिया गया है, एक बुक में फॉर्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड सुप्रीम अथॉरिटी। मीन यहाँ पर मैंने आपको जो इंडियन मैप दिखाया था उस पर चलती हूँ। देखो, अब हम यूनिटरी और फेडरल का मीन समझेंगे, ठीक है। यूनिटरी, हमारा जो इंडिया की कैपिटल है वो है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। आपको हमारा एक सिस्टम समझाती हूँ पहले। हमारे पास 3 टायर की गवर्नमेंट है, 3 टायर की गवर्नमेंट होती है। पहली होती है हमारे पास सेंट्रल, सेकंड होती है स्टेट, थर्ड होती है लोकल। और लोकल में आ जाते हैं विलेजेस और सिटीज, और विलेजेस में आती हैं पंचायत और सिटी में आते हैं म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो यूनिटरी का मीन क्या है? हमारे पास यूनिटरी का मतलब क्या है? यूनिटरी मीन कि सेंटर के हाथ में ही सारी की सारी पावर हो जाना, ओनली सेंटर, ठीक है। इंडिया की जितनी भी स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं, उसका कंट्रोल सारा सेंटर के पास चला जाएगा, ठीक है। उसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकते, स्टेट की पावर को डिलिमिटेशन कर दिया, मीन्स वो अपने आप से खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इसको बोलते हैं यूनिटरी। और अगर फेडरल की बात करें तो हमारे पास फेडरल का मीन है कि पावर जो है वो डिवाइडेड हो, सेंटर के पास अलग और स्टेट के पास अलग, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, ये दोनों वर्ड्स का मीन समझ आ गया, यूनिटरी और फेडरल। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हाँ, तो यूनिटरी का सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड द सुप्रीम अथॉरिटी, कि जितनी भी पावर है स्टेट की वो क्या आ जाएगी, वो सेंटर के पास आ जाएगी, ठीक है। रीजनल गवर्नमेंट मीन स्टेट गवर्नमेंट की पावर को डिलिमिटेशन कर देंगे, डिलिमिट कर देंगे। पावर इज ओनली हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एग्जांपल है इसकी फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन।
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? पावर शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड रीजनल। रीजनल मतलब स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास अलग 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 क्या होगा? पावर्स होंगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट डाइवर्स पॉपुलेशन एंड रीजन, जिसके बिहाफ पर ये लोगों के बारे में सोचेंगे, पॉपुलेशन के बारे में सोचेंगे। इसकी एग्जाम्पल है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। आगे है आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, difficult to amend, requiring special procedure, ensures stability, protect fundamental principles, ठीक है। These require more complex and demanding process। अच्छा, इसका मतलब पता क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मीन है कि इसमें हम इजीली अमेंड नहीं कर सकते। अमेंडमेंट का मीन कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, बट टाइम पर किसी ऐसे एक्ट या किसी जुडिशियल डिसीजन की जरूरत पड़ी तो हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना है। हमें उसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना है? ऐड करना है। तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे? अमेंडमेंट बोलते हैं। जब हमें कोई चीज ऐड करनी है तो उसको बोलते हैं अमेंड करना। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें अमेंडमेंट इजी नहीं होती, अमेंडमेंट इजी नहीं होती, उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है। स्पेशल प्रोसीजर मीन पहले जो है बिल लोकसभा में जाएगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, फिर वहां से पास आउट होके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर ऐसे प्रोसीजर चलेगा, फिर अमेंडमेंट होगी, ओके। और फ्लेक्सिबल जो है हमारा, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इजी टू अमेंड ऑफन थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, मीन की ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के साथ हम इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं जब इसकी ज़रूरत हो। जैसे यूनाइटेड किंगडम है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में इजीली हम चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि ये कंपाइल नहीं है, ठीक है, ये कोडिफाइड नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है तो उसमें चेंजेस करने भी थोड़े टफ हो जाते हैं। और कुछ पॉइंट है यहाँ पर, इंडिया इज मिक्सचर ऑफ बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल, ठीक है। कहते हैं कि इंडिया जो है वो ना तो यूनिटरी है पूरी तरह से और ना ही फेडरल है, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है? इसको हम बोलते हैं क्वाजी फेडरल। क्वाजी फेडरल मीन्स कि जब देश को जरूरत हो, नेशन को नीड हो कि वो सारे देश की पावर अपने हाथ मीन्स सेंटर के पास लेना चाहे वो ले सकती है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि सेंटर के पास पावर है, ठीक है, और स्टेट के पास भी पावर है, बट ये जब जरूरत हो देश को तो इसकी पावर को डिलिमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। क्वासी फेडरल, ये वर्ड आप जरूर याद रखना कि मोर यूनिटरी है बट फेडरल है, ओके। तो आज हमने कर लिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, सुप्रीम लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन की टाइप्स क्या हैं, ठीक है, यूनिटरी है, फेडरल, नंबर सेकंड रिटन, अनरिटन, थर्ड है हमारा रिजिड, फ्लेक्सिबल, ठीक है, और इनेक्टेड, ओके, और इवॉल्व्ड। तो हमारा लेक्चर सेकंड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर खत्म होता है, ओके। आई होप कि मैं आपको ये चैप्टर लेक्चर अच्छे से समझा पाई, और नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू। सब्सक्राइब मेहरा मास्टरी क्लासेस। थैंक यू एवरीवन, बाय।